आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है द्विनिवेशी डायोड और द्वार एवं एंड द्वार परिपथ चित्र बनाते हुए इसकी कार्यविधि समझाइए तथा इसकी सत्य सारणी भी बनाइए। तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों हमें क्या कहा गया है कि कोई भी हमें द्विनिवेशी डायोड मतलब दो डायोड का उपयोग करना है और क्या बनाना है, एक और गेट और एक एंड गेट का परिपथ तैयार करना है और इसकी कार्यविधि किस प्रकार से हमारा और एंड बनता है तथा इनकी सत्य सारणी को भी हमें समझाना है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों और गेट से। तो और गेट क्या होता है? और गेट का मुख्य सिद्धांत यह होता है कि जो भी दोस्तों इनके निवेश में आता है, जैसे कि ए और बी इसके दो निवेशी है, तो निवेशी आने के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इसका निर्गत बाहर निकलेगा y नॉट, तो ये क्या होता है, इसका दोस्तों निर्गत होता है और निर्गत के साथ में यहाँ पर क्या लगाया जाता है दोस्तों, एक प्रतिरोध जैसे कि एलईडी जो होता है वो लगाया जाता है परीक्षण के लिए कि हमारा जो हमने और गेट डायोड के माध्यम से बनाया है वह सत्य है अथवा असत्य है। तो और गेट हम जानते हैं अच्छी तरीके से क्या होता है इसमें कि कोई भी दो निवेश जैसे कि ए और बी है, तो जब भी इसको निवेश में दिया जाएगा तो और गेट में क्या होगा, इनका दोस्तों योग हो जाता है या हम कह सकते हैं कि इनका आंकिक योग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए और बी निवेशी है तो इसका निर्गत होगा ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर जो सिग्नल होंगे हमारे निवेश में वो किस रूप में रहते हैं, 0 या 1। 1 मतलब दोस्तों होता है 5 वोल्ट। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं उच्च विभव, या 0 दोस्तों मतलब क्या होता है 0 वोल्ट, या आप इसे क्या कह सकते हो निम्न विभव। ठीक है, तो 0 और 5 वोल्ट पे यह कार्य करेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, लिख लेते हैं दोस्तों कि जब भी हमारे पास में 5 वोल्ट आएगा उसका मतलब होता है हाई या 1, और 0 का मतलब होगा 0 वोल्ट। तो अब शुरू करते हैं हमारे डायोड के परिपथ से। तो यह हमारा दोस्तों प्रतिरोध है आर नॉट, जहाँ हमें एंड हमारा जो और गेट है उसे सत्यापित करना है। तो शुरुआत करते हैं इसकी सारणी से। सारणी क्या होती है दोस्तों, जहाँ पे हमारे पास में निवेश में ए और बी रहेंगे तथा जो हमारा निर्गत रहेगा उसमें वाई नॉट बराबरी से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो जब ए और बी पे हम क्या देते हैं, 0 0 देते हैं, तो 0 देने के कारण पी क्षेत्र में दोस्तों क्या जा रहा है, बैटरी का 0 जा रहा है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह एक खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेंगे, और दोस्तों दोनों ही स्थितियों में खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेंगे। मतलब यहाँ से दोस्तों धारा प्रवाहित नहीं होगी और आर नॉट पे जो हमारा आउटपुट आएगा या निर्गत आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ए और बी पर जब आप 0 देते हैं तो वाई नॉट में भी आपको क्या मिलेगा, 0। परंतु अब मान लेते हैं कि आप ए में क्या कर रहे हैं दोस्तों, 0 ना देकर, ठीक है, मतलब ए पे 0, परंतु बी को आपने सोचा कि आप इसको क्या कर दे रहे हैं, 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 कर देने के कारण अब दोस्तों जो पीएन जंक्शन डायोड है यह अग्र अभिनत में आ जाएगा, परंतु जो यहाँ पर है दोस्तों ए वह पश्चाभिनत में रहने के कारण एक खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर अग्र अभिनत में आने के कारण दोस्तों जो बी वाला भाग है वो कैसा व्यवहार करेगा, एक बंद परिपथ की भांति, या हम कह सकते हैं दोस्तों लघु परिपथ जो शॉर्ट सर्किट होता है उसकी भांति व्यवहार करेगा। तो उसके कारण यहाँ से धारा सीधे प्रवाहित होगी और यहाँ से यह प्रवाहित होंगी किससे, प्रतिरोध आर नॉट से, और फिर हमारा जो आउटपुट है या हम कह सकते हैं निर्गत वो मिल जाएगा 1। ठीक है, तो जब ए आपका 0 था, बी 1 था, तो आपको वाई नॉट क्या मिल रहा है, 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पे क्या करना है आपको, बी को आप 0 कर दीजिए और ए को 1 कर दीजिए। ठीक है, तो इस स्थिति में अब आपका जो ऊपर वाला डायोड है, ठीक है, वह काय में आ जाएगा, अग्र अभिनत में, जिसके कारण वह लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करेगा। तो धारा सीधा अब कहाँ से बहेगी दोस्तों, ए से बहेगी, जबकि आपने बी पे क्या दे दिया है, 0 दे दिया है, जिसके कारण अब यहाँ पे दोस्तों यह पश्च अभिनत में भांति व्यवहार करने के कारण क्या हो जाएगा, एक खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। अब बी से धारा न प्रवाहित होगी, ठीक है, परंतु अब धारा किससे प्रवाहित होगी, अब ए वाले डायोड से धारा ऐसी प्रवाहित होके
आर नोट से जाएंगी और हमारा जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब आप ए को जब 1 करते हैं और बी को 0, तब भी आपके परिपथ में आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट वह आ रहा है 1। अब आगे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, दोनों ही स्थितियों में 1-1 दे देते हैं। मतलब क्या मिल रहा है, हमारा हाई वोल्टेज दे रहे हैं। तो हाई करने पर क्या हो जाएगा, अब दोनों ही जो हमारे डायोड है वो कैसे हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। तो धारा जो है सीधी दोनों ही डायोड से होकर के दोस्तों आर नोट से होके जाएगी, अतः हमारा निर्गत 1 मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों सत्यता सारणी में आप देखें तो सत्यता सारणी में ए पर 1 दिया, बी पर भी 1 दिया, तो वाई में क्या मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। तो यह क्या होता है, और गेट तैयार किया आपने 2 डायोडों के कारण। अब हम किसके ऊपर चलते हैं दोस्तों, एंड गेट बनाते हैं 2 डायोडों की मदद से। तो नीचे उपरोक्त चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या है हमारे पास में, एक एंड गेट बनाया है 2 डायोडों की मदद से। पहले क्या किया था हमने, दोनों को कंपेयर करिए। पहले हमारे जो डायोड थे दोस्तों वो निवेशी ए और बी के सिरे में पी हमने रखा था, परंतु अब देखिए यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पर एन ए के सम्मुख है, ठीक है। तो निवेशी के सम्मुख अब क्या है हमारे पास में, एन रखा गया है सिरा डायोड का, जबकि पी जो है दोस्तों वह किसके तरफ, प्रतिरोध की तरफ रखा गया है। अब इस स्थिति में आपको समझना इस प्रकार से पड़ेगा कि एंड गेट क्या होता है दोस्तों। एंड गेट में जब भी आप 2 निवेशी देते हैं ए और बी, तो इनका क्या हो जाता है दोस्तों, गुना हो जाता है, या कह सकते हैं कि इनका आंकिक गुना होता है, ठीक है, ए डॉट बी। और इनके आंकिक गुने के कारण अर्थात ए डॉट बी होने के कारण अगर दोनों में से कोई भी एक लो वोल्टेज पे है, मतलब कैसा है दोस्तों, निम्न विभव पर है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो निर्गत है वो 0 हो जाता है। यही एंड गेट का सिद्धांत होता है या कार्य होता है। तो अब यहाँ पे आपको परिपथ में बदलाव क्या करना होता है कि आपने सिर्फ आपके डायोड के सिरे ही नहीं बदले, साथ ही साथ क्या किया, आपको इसका कंपैरिजन करना होता है या तुलना करनी होती है, किससे, जो परिपथ में लगाया डीसी वोल्टेज है उससे। तो आप देख सकते हैं एक डीसी वोल्टेज लगाया है, तो मान लेते हैं इसकी जो वोल्टेज है वो कितना है, 5 वोल्ट है, मतलब 1, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर दोस्तों विभव कैसा हो जाएगा, यहाँ पर भी पास हो जाएगा, यहाँ पर भी पास हो जाएगा। तो इसके कारण अब ए और बी पे अब उच्च और निम्न विभव देते हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या परिस्थितियाँ होगी। शुरुआत करते हैं अगेन दोस्तों कहाँ से, 0-0 से, या हम कह सकते हैं ए और बी में आप क्या दे रहे हैं, लो वोल्टेज मतलब निम्न विभव। तो जब आप इस पे 0 देंगे, इस पे 0 देंगे, और यहाँ पे पहले से ही दोस्तों 5-5 है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह भी अग्र अभिनत में, यह भी अग्र अभिनत में। तो चूंकि दोनों ही अग्र अभिनत में है, तो आपको अभी बताया कि अगर ये अग्र अभिनत में है तो यह एक दोस्तों शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ की भांति व्यवहार करते हैं, या आप कह सकते हैं बंद परिपथ की भांति व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे इनके लघु परिपथ की भांति व्यवहार करने के कारण यहाँ से दोस्तों जितनी भी हमारा वोल्टेज है वो कहाँ से चला जाएगा, वो दोस्तों इस पीएन जंक्शन डायोड के लघु परिपथ होने के कारण सारा का सारा यहाँ से प्रवाहित हो जाएगा। परंतु दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध R0 से धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि धारा दोस्तों किससे होकर गुजर जाएगी, हमारे जो डायोड है दोनों के दोनों उससे गुजर जाएगी। अतः यहाँ निर्गत पे दोस्तों हमारे पास में क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा, या आप कह सकते हैं LED अगर लगा दी जाए यहाँ पे R0 में तो वो जलेगी ही नहीं। तो ए और b 0 होने पर y इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें दोस्तों, 0 ही प्राप्त होता है। अब क्या कर रहे हैं, अब दोनों में से किसी एक को क्या कर देते हैं दोस्तों, हाई कर देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने b को क्या कर दिया है, हाई वोल्टेज पे कर दिया है, जबकि a को 0 पे कर दिया है। तो अब इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे b क्या हो गया, 1 हो गया, और p पे तो 5 वोल्ट है ही, तो क्या होगा कि यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोनों ही हाई हो जाने के कारण या उच्च विभव पर आ जाने के कारण अब दोस्तों एन पे क्या हो गया है, अधिक धनात्मक हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हमारा धनात्मक है और यहाँ पर भी धनात्मक है, ठीक है। तो एन पे क्या मिल गया है, एक धनात्मक प्राप्त हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं एन पे क्या मिल गया है, उच्च विभव मिल गया है। और पी पर भी हमारे पास में दोस्तों लगभग बराबर या थोड़ा कम विभव है। तो इसके कारण अब ये परिपथ एक खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन यह तो एक लघु परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। तो फिर से जो धारा की सारा धारा का मान है वो कहाँ से बह जाएगी, ए तरफ से बह जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, अतः फिर से हमें R0 का मान क्या मिल गया, 0 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं, B को 0 कर देते हैं और A को 1।
तो बी को 0 और ए को 1 करने पे फिर हमने देखा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब एक जो है हमारा वो कैसा हो जाएगा, उसमें एन है वह अधिक धनात्मक विभव पर आ गया है, जबकि पी थोड़ा सा कम धनात्मक विभव पे है। तो इसके सापेक्ष हम कह सकते हैं पी कैसा हो गया हमारे पास में, यह पश्चाभिनत में हो गया, और पश्चाभिनत मतलब एक खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। तो खुले परिपथ की भांति व्यवहार करने के कारण यहाँ पे ए दोस्तों खुला परिपथ, जबकि बी जो है वो कैसा हो जाएगा, बंद परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। और अब बी के भी एक बंद परिपथ की भांति व्यवहार करने के कारण दोस्तों यहाँ पर यह एक शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ से दोस्तों सारी करंट बह जाएगी, परंतु प्रतिरोध R0 से कोई भी करंट नहीं बहेगी, जिसके कारण धारा का प्रवाह नहीं होने के कारण R0 पे दोस्तों फिर से हम देख सकते हैं कि निर्गत क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब क्या कर रहे हैं, अब दोनों ही कंडीशन में ए पर भी 1 और बी पर भी 1 वोल्टेज लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे n जो है वो अधिक धनात्मक किसके सापेक्ष, p के सापेक्ष। तो हम कह सकते हैं कि p के सापेक्ष जो n है वह अधिक धनात्मक हो गया, जिसके कारण यहाँ पे दोस्तों उच्च विभव पे आ जाने के कारण अब ये दोनों ही एक खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेंगे। मतलब कि जैसे कि अब चित्र में आप देखें तो यहाँ पे ए भी एक खुले परिपथ की भांति, ठीक है, और बी भी एक खुले परिपथ की भांति। तो अब धारा का प्रवाह ना ही ए से होगा ना ही बी से होगा। अब इस स्थिति में धारा कहाँ से होके गुजरेगी, अब धारा होके गुजरेगी दोस्तों इस प्रतिरोध R0 से। तो अब R0 पे दोस्तों अगर एलईडी रखी है तो वो क्या करेगी, एक एलईडी है वो जलने लगेगी। अतः A जब 1 है, B जब 1 है, उस स्थिति में जो आउटपुट है, निर्गत है, वो कितना आया हमारा दोस्तों, 1 आया। तो यही क्या था, हमारा एंड गेट था। और ऊपर हमने पढ़ा दोस्तों किसकी, और गेट के बारे में। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।